डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आर्टिकल लेके आया हूँ जिसका नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। जो मैं बात कर रहा हूँ ये थर्मोडायनेमिक्स के आर्टिकल्स हैं। थर्मोडायनेमिक्स में जनरली बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बट दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आइसोबैरिक प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक जो आपका जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगा। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आपने पढ़ लिया, इसका मतलब कार्नोट इंजन जो बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसे आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को वही काम करूंगा जो पहले किया था। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर भी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूंगा। डेफिनेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हो भैया, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, नंबर 2। और थर्ड नंबर 1 स्टेट इक्वेशन क्या है वो देखेंगे और अपन वर्क देखेंगे। चार बातें बैक टू बैक अगर अपन देखते हैं और उसको समझ लेते हैं, मान के चलिए कि आप इसके बारे में कहीं कोई भी डाउट नहीं रखने वाले। सिंपल सी बात है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, देखिए ये सिस्टम, ये आपका सिस्टम बना दिया, बिल्कुल क्लोज सिस्टम बना दिया, ये सिस्टम बना दिया। आपको याद थी आइसोथर्मल में मैंने ऐसे बनाया था कि नीचे वाली जो फेस थी ना इसको मैंने सिंगल लाइन दी थी, बट यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या आ रहा है, इसको टोटली क्लोज। मतलब क्या है, बाहर वाला पार्ट, बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, सिंपल सी बात है, सराउंडिंग। बाहर वाले पार्ट थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या है, ये वाला सिस्टम जहां पे आपके आइडियल गैस है, ये कह रहे हैं कि द सराउंडिंग एंड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड है, मतलब इसको इससे कोई लेना देना नहीं, इसको इससे कोई लेना नहीं। आप काम नहीं करोगे, ना तो हीट यहाँ ट्रांसफर होगी ना हीट यहाँ से ट्रांसफर होगी, जो करना है आपको करना। मीनिंग क्या हुआ, ना देना ना लेना, मतलब हीट को कुछ नहीं करना है, या हीट यहाँ पे भी नहीं आएगी तो बाहर भी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, dq इक्वल टू 0। याद रखिए आइसोबारिक में बोला था मैंने क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर थर्मल आइसो आइसो का एक जैसा, बट यहाँ पे क्या होता है, इन द एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट किसके बिटवीन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। मतलब अगर आपने सराउंडिंग से किसी टाइप से आपने ना तो हीट लिया ना दिया, किसी तरह से आपने म्यूचुअल नहीं किया, लेना देना नहीं है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। अब देखो अगला फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड क्या है जो सुनो, डेफिनेशन कंप्लीट। डेफिनेशन का मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस। सिंपल सी बात है, कोई भी आर्टिकल फिजिक्स के अंदर कोई भी आर्टिकल अगर आप टीच करते हैं, लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। ये सिंपल सी बात है, अगर आपको ये नहीं पता कि हम इस चीज को रीड आउट क्यों कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, मीनिंग समझ में नहीं आया। क्या कहता है फिजिकल सिग्निफिकेंस, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, dq इक्वल टू du प्लस dw। समझेगा चीज को, ये कहता है कि अगर आपने किसी भी सिस्टम को आपने हीट प्रोवाइड किया तो टू पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 1 पार्ट क्या हो जाएगा, वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, साथ में अगर आपने इसको ऊपर किया नीचे किया, मतलब कुछ ना कुछ वर्क करेंगे, उस वर्क में जाते हैं। बट आप क्या बोल रहे हैं, बट आपने क्या बोला, dq इक्वल टू 0, कहा ना कंडीशन क्या रहता है, dq इक्वल टू 0, हीट ना लेना है ना देना है, चलो 0, क्या हो गया, du प्लस dw। तो dw इक्वल टू क्या हो गया, माइनस du। सिंपल सी बात है, अगर आपने इसको एक्सपांड किया, आप पीछे ऊपर लेके चले गए, ऊपर लेने का मतलब आपने क्या किया, वर्क किया। ये वर्क कहां से आएगा, ये वर्क आएगा इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल एनर्जी का वैल्यू है बट नेगेटिव। सिंपल सी बात है, एक कप में चाय ले ली, गरम गरम चाय, ठीक है, फटाक से थाली में डाल दो, बोला एक्सपांड हो गई, क्या हो, ठंडी हो गई। सिंपल सी बात है, क्या हुआ, सिंपल सी बात है, छोटे से पार्ट में था उसको आपने एक्सपांड कर दिया, फैला दिया, तो जो इसके अंदर इंटरनल एनर्जी मतलब जो टेम्परेचर था वो रिड्यूस हो गया। मीनिंग क्या हुआ, इन द एडियाबैटिक प्रोसेस द वर्क डन गिवन बाय द इंटरनल एनर्जी, कहां से मिलने वाला, इंटरनल एनर्जी से मिलने वाला है। सिंपल सी बात है, आप वर्क करेंगे तो इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो उसमें से उस पार्ट को उसने एब्सॉर्ब कर लिया। तो पहले बात हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस अपने को समझ में आना चाहिए। थर्ड बात क्या बोलते हैं अपन, स्टेट इक्वेशन। इसका स्टेट इक्वेशन होता है वो होता है पीवी और गामा इक्वल टू कांस्टेंट।
तो ये एक बार अपना सिलेबस में अब वहां बताया था पी इक्वल टू कांस्टेंट, बट यहाँ पे ये क्या है, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम एंड गामा गामा को बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट या एडियाबैटिक रेशो, और इसका वैल्यू होता है सीपी अपॉन सीवी। देखिए ये भी आप बात कर चुके हैं, ये जनरली अपना 11 चैप्टर है, ये 12 चैप्टर चल रहा है, 11 चैप्टर है। सीपी का मतलब क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट वेयर द कांस्टेंट व्हेन वी टेक द कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो सीबी, तो सीपी अपॉन सीवी को अपनी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, गामा रहता है। तो सीपी क्या है, सीवी क्या है, इसके लिए मैं आपको आगे वीडियो दूंगा आपको, तो इस वीडियो में आप देखिएगा। तो क्या कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, पहला डेफिनेशन समझ में आना चाहिए, क्यों का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए, और स्टेट इक्वेशन क्या है, पीवी पावर गामा इक्वल टू सी, ठीक है। और अगला जो आर्टिकल इसी का जो लास्ट पार्ट है जिसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आया तो 3 मार्क्स तो मान के चलो आपके आएंगे। तो वर्क कैसे निकालते हैं इसको अपन फाइंड आउट करते हैं, देखिए कैसे होगा। जनरल से अपना थर्मोडायनामिक्स का जो वर्क है, उस वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन पीडी वेयर वॉल्यूम V1 जो कि आपका इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड फाइनल वॉल्यूम क्या है आपका V2। बट आपने क्या बोला, स्टेट इक्वेशन PV पावर गामा, मीनिंग क्या, P1 V1 गामा, P2 V2 पावर गामा, ऐसा चलता रहेगा इक्वल टू C कोई भी क्या है कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट हो सकता है। अब देखो इससे क्या लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन अपने ऐसा आता है, मैं बनाया था, मीनिंग क्या, इसको देखना 1 1 चलेगा 2 2 चलेगा, चलता रहेगा। यहां से देखना p इक्वल टू क्या आ गया, c अपॉन v पावर गामा, और ज्यादा आप ऐसे ही करते c v पावर माइनस गामा। क्या करना आपको, जहां जहां भी आपका p है वहां पे आप इसको रिप्लेस कर दे, क्योंकि मैंने कहा था ना इंटीग्रेशन करना है तो 2 वेरिएबल क्वांटिटी नहीं होती, यहाँ पे 2 वेरिएबल क्वांटिटी है, p प्रेशर वेरिएबल है, वॉल्यूम भी क्या है वेरिएबल है, बट हमें वेरिएबल क्वांटिटी कितनी चाहिए, 1 चाहिए, तो मैंने p को v की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या हो गया देखो, w इक्वल टू v1 v2 c v पावर माइनस गामा d, p की जगह रिप्लेस करके और देखो c बाहर निकाला, और ये कितना हो जाएगा, देखिए आपको याद होगा क्या है आपका इंटीग्रेशन x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे क्या है, जहां जहां n, c को तो बाहर निकाल, जहां n है वहां पे क्या लिखा माइनस गामा, क्या आएगा v माइनस गामा प्लस 1, देखो n प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और यहाँ पे लगा v1 एंड v2। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या लिया, लिमिट्स लिया। अगर लिमिट एब्सेंस है नहीं है तो आप मान के चलिए हमें कांस्टेंट सी लेना पड़ेगा, और इसको हमने क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना है। अब सिंपल से इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपलीफाई कैसे करते हैं इसको अपन देख लेते हैं। तो सिंपलीफाई कैसे किया, माइनस गामा प्लस 1 इसको बांट देना, ठीक है। फिर जो भी आपकी अपर लिमिट बाई बी की क्या बोला v2, फिर आपका क्या आएगा नेगेटिव साइन आएगा, लोअर लिमिट v1। अब मैंने क्या किया, इस पूरे में से क्या नेगेटिव साइन बाहर निकाले, नेगेटिव का मीन क्या होता है, साइन को चेंज करो, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा। ऐसे ही डोमिनेटर में देखो, नोमिनेटर में क्या, नोमिनेटर में भी लूंगा, और नोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन ले रहा हूं, तो ये जो v1 वाला नेगेटिव था वो तो बन गया पॉजिटिव, और v2 जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, नेगेटिव बन गया, और ये नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये क्या है, अपना वाला v पावर a प्लस b, क्या करते हैं va vb अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे v1 पावर माइनस गामा, v1 पावर 1, v2 पावर माइनस गामा और v2, थोड़ा सिंपल सा हो गया। देखो आगे और क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा काम किया, यहाँ तक मैंने बता दिया। अब इस c को अपन क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे, ये c आ गया, c इससे मल्टीप्लाई हुआ तो c इससे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से पास में देखो आगे क्या किया मैंने, ये c यहाँ से आया, इस c को अपन यहाँ ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी पुट कर सकते हैं, ये भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 1 है तो मैंने लिख दिया p1 b1 गामा, c की क्या लिख दिया, क्या रिप्लेस कर दिया p1 b1 गामा, 1 1 अगर 2 2 है तो ये c वाला p2 v2 पावर गामा, और ये एज इट इज। फायदा क्या होगा, देखो इधर देखो 1 अपॉन गामा माइनस 1, ये तो p1, देखो ये प्लस गामा ये माइनस गामा, बोलो आपस में क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो p1 v1 एज ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया p2 v2, जो भी अपना इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब आगे क्या करना देखना आप, अब यहां से अपन क्या करेंगे, p1 b1 p2 v2, आइडियल केस इक्वेशन क्या होता है, p इक्वल टू nRT,
P इक्वल टू म्यू आर टी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एन एज ए लाइक नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे P1 V1, तो 1 तो सब देखिए 1 N R T1। देखो N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, वो कांस्टेंट क्वांटिटी। रियल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी कितनी होती है, PVT, P V and T। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर। तो दो को 1 1 लगे, 1 1, तो यहाँ पे 1। अगर मैंने बोला P2 V2 तो क्या होगा, NRT2। क्या किया, बाय इक्वेशन 2 या पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन 2, यहाँ रखा, तो क्या हो गया, W इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1। क्या बोला, P1 V1 का है भैया, P1 V1 क्या हो गया, NRT1 NRT माइनस P2 V2 मींस क्या हो गया, NRT2 NRT2। अब देखो W इक्वल टू NR कॉमन आ गया, गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। अब बताइए इससे इजी क्या लोगे, एटलीस्ट 3 से 4 नंबर का ये आर्टिकल आता है। 11th क्लास में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। और सबसे बड़ी बात है, फिजिक्स तो छोड़ो, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इतना सिंपल सा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप इजी समझ सकते हैं। तो मेरा इतना सा सिंपल सी बात है। आज जो दोनों आर्टिकल है, अगर रिपीट करता हूँ, मैंने 3 आर्टिकल दिए थे आपको। इससे पहले सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें नाम था आइडियल गैस एंड रियल गैस, उनमें डिफरेंस बताया था। आइसोथर्मल इफेक्ट मैंने वो बताया। इसके बाद आपका कौन सा आ गया, आपका एडियाबैटिक प्रोसेस आ गया। इसके जस्ट बाद जो आर्टिकल आया जिसे कार्नोट इंजन बोलते हैं, अपनी बाइक वगैरह चलती है ना, कैसे चलती है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसमें दिक्कत है कि वो यही रहेगा कि पहले आपको ये बताएगा। एक सिंपल सा मीनिंग जरूर बताता हूं मैं, स्लोप याद रखिएगा। जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस उसका स्लोप होता है dP अपॉन dV इक्वल टू माइनस P बाय V। बट ये किसके लिए बात कर रहा हूं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और ये वाला जो प्रोसेस एडियाबैटिक है, dP अपॉन dV इक्वल टू माइनस गामा PV। बस यहाँ पे और यहाँ पे गामा का फर्क रहेगा, अदरवाइज एज इट इज रहेगा। ये जनरली आर्टिकल अपने सिलेबस में नहीं पूछे जाते हैं, बट स्लोप के बारे में पता होना चाहिए। अब स्लोप के बारे में क्यों पता होना चाहिए, इसके लिए मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स।